अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहित खान और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉक्सी स्क्रैपर टूल्स के बारे में। तो मेरे पास दो प्रॉक्सी स्क्रैपर टूल है, जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर और एक आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, एक प्रॉक्सी जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर है, एक जीएसए प्रॉक्सी प्रॉक्सी स्विचर है। ठीक है, तो ये दोनों टूल्स हैं और इनका आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा टूल बेटर है और कौन सा थोड़ा वीक है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी प्रॉक्सी स्विचर की बात करूं तो इसमें एक जो ऑप्शंस है ना कि ये ऑटोमेटिक जो प्रॉक्सी को स्विच करता है वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। देखो यहाँ के आप देखोगे ना, तो यहाँ पर प्रॉक्सी का जो स्विचिंग टाइम है वो भी दिखा देता है और कितने टाइम में प्रॉक्सी स्विच करेगा, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं जैसे इसके एक क्रॉस पे मैं होवर किया मैंने और यहाँ पर देखो ये जो है ना ये भी दिखाता है कि जब आप प्रॉक्सी को स्विच करेंगे तो कौन सा आप जो है इसमें मतलब सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और एसएसएल और जो सर्वर है वो फास्ट सर्वर को ये चूज करे और जो प्रॉक्सी को स्विच करे। ठीक है, तो इस टूल में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रॉक्सी को स्विच करने का। बाकी जीएसए में बात करें, जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर में तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है कि प्रॉक्सी को स्विच कर दे। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे कि एक्सपोर्ट ऑप्शन किसका अच्छा है, कि किससे हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रॉक्सी को यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि वो जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर का एक्सपोर्ट ऑप्शन अच्छा है। अगर हम इससे प्रॉक्सी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेटिंग में जाके और यहाँ पर हम ऑटोमेटिक प्रॉक्सी एक्सपोर्ट का यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं और टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग अपना प्रॉक्सी को जो है ना ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉक्सी को ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर देगा। और एक बात और है कि मतलब अगर हम इसमें करते हैं प्रॉक्सी को एक्सपोर्ट जीएसए उसमें प्रॉक्सी स्विचर में, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम यहाँ पर जो है ना मतलब एक्सपोर्ट में जाते हैं, ये रहा ये एडवांस ऑप्शन है इसके एक्सपोर्ट करने में, पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये सारी चीजें सिलेक्ट करके और आप कैसे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जीएसए का प्रॉक्सी स्क्रैपर का जो जीएसए का प्रॉक्सी स्क्रैपर है इसका एक्सपोर्ट ऑप्शन अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि ये इजीली है, थोड़ा सा काफी कंफर्टेबल है, मतलब आप ये जो है ना ऑटोमेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट होती रहेंगी और एक्सपोर्ट होके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे वहाँ पे। नई प्रॉक्सी में ऑप्शन नहीं है प्रॉक्सी स्विचर। अब यहाँ पर आते हैं कि किसकी प्रॉक्सी अच्छी है, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रॉक्सी स्विचर इसमें आगे है कि प्रॉक्सी स्विचर की जो प्रॉक्सी ये स्क्रैप करता है उनकी क्वालिटी से प्रॉक्सी स्क्रैपर के जो अकॉर्डिंग है ना, तो वहाँ अच्छी है। मतलब अगर हम कैप्चा सॉल्व करें और जीएसए से कैप्चा कैप्चा सॉल्व करते हैं जीएससी प्रॉक्सी स्क्रैपर से और प्रॉक्सी स्विचर से, तो एक टाइम प्रॉक्सी स्विचर जो है ना आपका वो कैप्चा सॉल्व कर देता है, पर जो आपका ये है ना जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर ये नहीं सब कर पाता। इसमें जो प्रॉक्सी निकलती है ना उनकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है, फीड नहीं आ पाती और प्रॉक्सी जो है वो कैप्चा भी सॉल्व कर पाती है, नेटवर्क एरर बहुत होते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले मेरे पास यही टूल था, मैंने ये भी बाय किया है जीएसए प्रॉक्सी स्क्रैपर। मैं ये देखना चाह रहा था कि मतलब दोनों में कौन सा कंपैरिजन करके सा टूल जो है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे ये लगा कि ज़्यादा जो अच्छा टूल है ना हमारा वो प्रॉक्सी स्विचर है, क्योंकि इसकी एक तो प्रॉक्सी अच्छी है, ऑटोमेशन है इसमें, मतलब स्विचिंग है इसमें। तो इससे क्या है ना आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपने प्रॉक्सी से कैप्चा सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो कि टाइम जो है ना आप अपना यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगा दो और अपने सर्वर सिलेक्ट कर लिए, तो प्रॉक्सी जो है ना ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा। ठीक है, 10 सेकंड पे, एवरी 10 सेकंड पे ही प्रॉक्सी को स्विच कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे इसका अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है ना आप प्रॉक्सी बैन नहीं होती है जल्दी से, एकदम वो स्विच करके दूसरी प्रॉक्सी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये कैप्चा भी सॉल्व कर देता है, डेटा स्क्रैपिंग में भी अच्छा काम करता है कि अगर आप डेटा स्क्रैप कर रहे हैं तो अगर आपको पीछे प्रॉक्सी को स्विच कराना है तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम। और बाकी जो जीएसए का प्रॉक्सी स्क्रैपर है, बस इसका एक ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है एक्सपोर्टिंग का, कि प्रॉक्सी को अच्छे से एक्सपोर्ट कर देता है।
बाकी इसकी जो प्रॉक्सी निकलती है ना, वो बस ये समझो आप थोड़ा बहुत काम कर देती है, इतनी खास प्रॉक्सी नहीं निकालता ये। वो तो है कि मतलब जो ये टूल्स है ना, ये पब्लिक प्रॉक्सी को स्क्रैप करते हैं, पर पब्लिक प्रॉक्सी में भी क्वालिटी होती है कि कौन सा सर्वर फास्ट है जहाँ से ये स्क्रैप। तो ये जो स्क्रैप करता है ना, ये जो प्रॉक्सी स्विचर है, ये एक रशियन टूल है, ठीक है। और जो प्रॉक्सी स्क्रैपर है, ये एक जर्मन टूल है। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, तो दोनों में क्या है, ये जो हमारा प्रॉक्सी स्विचर है, वो बहुत आगे निकल जाता है इससे, ठीक है। बस अगर इसमें प्रॉक्सी स्विचर में अगर प्रॉक्सी और हो जाए, मतलब ये स्क्रैप करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये बहुत ही अच्छा टूल बन जाता है, फिर इससे भी अच्छा। ये यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेशन है, कि मतलब ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप कर देता है, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी कर देता है। यहाँ पे मैनुअल, ये ऑटोमेटिकली स्क्रैप एकदम नहीं करता, इसमें टाइम लिमिट है स्क्रैप करने की। अब यहाँ पर जो है देखो, ये शेड्यूल ऑटोमेटिक प्रॉक्सी टास्क। अब इसमें जो है ना, ये टास्क क्या है, डेली। डेली मतलब शेड्यूल, ये डेली प्रॉक्सी को स्क्रैप करेगा। पर ऐसा होता है ना कि हमें अगर 1 आवर में या 2 आवर में स्क्रैप करनी है, तो ये वो नहीं करता। देखो मिनिमम इसका जो है वो एवरी 6 आवर है, मतलब हर 6 घंटे में प्रॉक्सी को स्क्रैप करें। इससे कम में अगर हम करना चाहें ना, तो वो नहीं कर सकते, कि कस्टमाइज करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर ये इसमें पॉसिबल है, जो ये प्रॉक्सी स्क्रैपर है जीएसए का, इसमें कस्टमाइजेशन है। ये आप जो है ना, एवरी 1 आवर में जो है ना, ये नई प्रॉक्सी को स्क्रैप करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर पाता ये, ठीक है। तो पर मैं ये बोलूँगा कि जीएस जो प्रॉक्सी स्विचर है ना, ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये जीएसए तो ये समझो कि जीएसए की जो प्रॉक्सी है ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही काम, मैं तो इसे बहुत ही यूज़ करता हूँ। ये हमारे डेटा स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ होता है, कैप्चा सॉल्विंग के लिए भी यूज़ होता है। कभी कभी हम इसे जीएसए में भी लगा देते हैं, कि ऑटोमेटिक प्रॉक्सी स्विच होती है और जीएसए का जो प्रॉक्सी वाला ऑप्शन है उसे ऑफ कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है वहाँ पे भी, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो टूल्स के बारे में बता दिया कि कौन सा टूल्स अच्छा है। मैं अगर आप दोनों में से कोई भी बाय करना चाह रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक टूल बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा आपको कि आप प्रॉक्सी स्विचर लो, ना कि ये वाला लो, प्रॉक्सी स्क्रैपर। ये आपका बहुत सारे काम कर देगा, ये आपके पास एक सिंगल काम करेगा। ये आपकी जो वो है ना, मतलब जीएसए से कनेक्ट हो जाता है, और जो आपकी प्रॉक्सी है, वो उसके यूज के लिए जो है ना एक्सपोर्ट करता रहता है। पर इसकी प्रॉक्सी इतनी बढ़िया होती नहीं है, काम करते नहीं है अच्छे से, ठीक है। और इसकी जो प्रॉक्सी होती है, ये क्या नाम है इसकी, जो प्रॉक्सी स्विचर है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसकी प्रॉक्सी अच्छी है और बढ़िया से काम करता है ये, ठीक है। तो काफ़ी ठीक है, मतलब बड़े टूल है, और दोनों जो टूल्स वगैरह हैं अच्छे से काम करते हैं। मतलब बस यही है कि फर्स्ट नंबर पे हम इसे रखेंगे प्रॉक्सी स्विचर को, और सेकंड नंबर पे हमारा प्रॉक्सी स्क्रैपर है। अगर आपके पास दोनों है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, दोनों आप यूज़ करो, और काफ़ी काम आपका कर देंगे ये। पर ऐसा होता है ना कि फिर हमें जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर ये है कि आपका जो है ना, ये मैं बोलूँ अगर ये कितना काम कर सकते हैं, तो ये दोनों टूल्स मिलके जो है ना, आपका 50% या 60% काम कर देंगे प्रॉक्सी के लिए, ठीक है। बाकी का जो काम बचता है, फिर वो ये कि आप कितनी क्वालिटी चाहते हो लिंक बिल्डिंग में, या आप कौन सा ऐसा काम टास्क कर रहे हो जहाँ पर आपको जो है ना रेजिडेंशियल प्रॉक्सी चाहिए, तो फिर वहाँ तो रेजिडेंशियल चाहिए होंगी, वहाँ पब्लिक प्रॉक्सी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। तो बाकी हम और भी टूल्स का मैं आपको जो है ना रिव्यू दूंगा, कि कौन सा टूल कैसा है और कौन सा अच्छा काम कर रहा है। तो ये प्रॉक्सी से रिलेटेड है, प्रॉक्सी के लिए जो है ना सभी मतलब ढूंढते रहते हैं कि कौन से टूल्स को हम यूज करें प्रॉक्सी के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक हैट हो या ऑटोमेशन हो, कहीं भी हो, तो प्रॉक्सी की कॉस्ट से ज्यादा आती है। तो आप यहाँ से जो है ना इन दोनों को यूज करके अपनी प्रॉक्सी की जो कॉस्ट है ना, उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते, बस ये है कि आपके जो है ना, मतलब 50% रह जाएगी। 50% फिर वही होगा कि आपको जो है ना, अगर बहुत ही अच्छे लिंक्स बनाने और प्रीमियम वेबसाइट पे लिंक्स बनाने, तो फिर वहाँ पे आपको रेजिडेंशियल यूज करनी पड़ेगी प्रॉक्सी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था बस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और मुझे जो है ना कमेंट भी कर दें कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टूल के ऊपर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।